हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है, उसका टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसकी वर्कशीट हम करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट है द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? इज प्लाज्मा। द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC, रेड ब्लड सेल्स में जो आपके रेड पिगमेंट होती है वो किस वजह से होती है? तो वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से, या उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। द सेल्स इन द ब्लड विच हेल्प इन क्लोटिंग आर, जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्लेटलेट्स। वाटर कैरिंग टिश्यूज इन प्लांट्स इज कॉल्ड, जो वाटर कैरिंग टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर उन्हें क्या बोला जाता है? जाइलम। नाउ नेम एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, जो साउंड हार्ट की साउंड के लिए जो यूज़ किया जाता है देखने के लिए, सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि गले में टांग के रखते हैं, वो वाला। नाउ नेक्स्ट है द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेसिपिएटरी गैसेज बिटवीन ब्लड्स एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहाँ पर होती हैं? कैपिलरीज में। द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है? यूरेट्रा। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 to 10 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, वन लेबल्ड एज एसरेशन एंड सेकंड इज रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन, इनका जो करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 में से। 1 का मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसरेशन को। सेकंड में भी दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो रीज़न दिया गया है। थर्ड में ए ट्रू होगा बट आर फॉल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन का मतलब है ए इज़ फॉल्स बट आर ट्रू है। सो फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, सो ये ट्रू है। इन आर्टरीज ब्लड फ्लो इन रैपिड एंड हाई प्रेशर, अब ये थिक क्यों होती है ये रीज़न में बताया गया है, क्योंकि ब्लड जो है बहुत रैपिडली और हाई प्रेशर से उनके अंदर फ्लो करता है, इस वजह से। तो दोनों ही ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ फिल्टरिंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द लंग्स, तो ये जो है लंग्स में होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होता, ये तो गलत है। सोल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विद वाटर एज स्वेट, जो हमारे बॉडी में वो होता है, स्वेट निकलता है, उसमें सोल्ट और यूरिया जो है वो भी रिमूव हो जाता है वाटर के साथ, तो डैट इज़ ट्रू, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 4। ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। लास्ट है इसमें द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल डेट कनेक्ट रूट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस, जो क्या करता है उनको ब्रांचेस से कनेक्ट करता है वो सारी चीज़ें, तो ठीक है, ये वाला ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ए ट्रू है। फेरम ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट, और ये जो पूरे प्लांट में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सो ये क्या है? गलत है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ टिश्यू? एक टिश्यू क्या है? सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सिमिलर सेल्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। वट आर द वेस्कुलर टिश्यूज, अब ये क्या है? दोज टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर, जो वाटर, मिनरल और फूड डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के, उन्हें बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यूज। सो नेक्स्ट है स्किन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, गिव अ रीजन, तो इसका रीजन देना है। सो स्किन इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया एंड सोल्ट आर एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो स्वेट के जो है हमारी स्किन के थ्रू जो है स्वेट के रूप में ये सारी चीज़ें, वाटर, यूरिया और सोल्ट, वो निकल जाता है जितना भी एक्सेस होता है। एक्सप्लेन द टर्म एक्सरेशन, अब ये है क्या? हाउ डू बर्ड्स एंड लिजर्ड एक्सक्रीट देयर सेल वेस्ट, अब वो अपने सेल वेस्ट को किस तरह से बाहर निकालते हैं? एक्सक्रीट का मतलब एक तरह से बाहर निकालना चीज़ों को। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो जो वेस्ट सेल होते हैं बॉडी के अंदर उनको रिमूव करना, उनको निकालना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे बोलते हैं एक्सरेशन। Birds, lizards and snake excrete a semi-solid white colored compound uric acid, तो ये जो एक सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो सेमी सॉलिड होता है, वाइट कलर का कंपाउंड जो है वो जो है निकालते हैं, और उसकी वजह से जो भी वेस्ट सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में वो भी निकल जाते हैं।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food, water and mineral in the plants. So xylem transport water and mineral and phloem transport फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. एक्सप्लेन हाउ वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर जो है जो रूट्स हैं वो किस तरह से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. सो रूट्स हैव रूट हेयर. अब रूट्स में क्या होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये रूट है तो इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो इनके पास ये अपने हेयर होते हैं विच इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया, जिसकी वजह से उनका एरिया जो है सरफेस का वो बढ़ जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन द वाटर. और जो भी मिनरल है न्यूट्रिएंट है जो पानी के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं उनको वो ईजिली अब्जॉर्ब कर पाते हैं. Now the short answer type question. What features of the human heart does not allow mixing of blood when oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood reach the heart? So कौन सा ऐसा फीचर है ह्यूमन हार्ट का जो दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकता है. एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिच, तो ये दोनों मिक्स क्यों नहीं होते. सो द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं. द 2 अपर चैम्बर आर नोन एज एट्रिया, इन्हें एट्रिया बोला जाता है. एंड द 2 लोअर चैम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल्स. सो द पार्टीशन, अब ये जो पार्टीशन है विच इज़ कॉल्ड द सेप्टम, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, बिटवीन द चैम्बर, इन चारों चैम्बर के बीच में पार्टीशन होता है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं. ये हेल्प करता है अवॉइड करना जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड में. 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के, और इनको जो है एक चीज़ अलग अलग करती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम. इसी की वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. Mention the function of RBC, WBC and platelets. So RBC, oxygen binds with hemoglobin. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो है बाइंड होता है, मिलता है, जो कि RBC में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है. एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये पूरी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ये वाला. WBC, फाइट अगेंस्ट द जर्म डेट मे एंटर द बॉडी. ये इसका काम क्या होता है, जो वाइल्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम है हमारी बॉडी में अगर जर्म्स आए हैं तो उनके अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट काम करना, फाइट करना. प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. जैसे कई बार चोट लग जाती है, खून निकल आता है, तो वो ब्लड की क्लोटिंग कर देती है ताकि वहाँ पे वो खून बाहर निकलता नहीं है. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो खून कभी बंद ही नहीं होगा. तो ये उनको जो है थोड़ा सा मोटा करके जो है इस तरह से बना देते हैं ताकि वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाए. नेक्स्ट है स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. देन हाउ डू दे कैरी आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. तो ये किस तरह से सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. सो द वाटर इन विच दीज ऑर्गेनिज्म लिव ब्रिंग दैम फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी. अब जिस पानी के अंदर ये रहते हैं उस पानी, वो ही पानी क्या करता है, इनको फूड और ऑक्सीजन देता है, क्योंकि पूरा का पूरा पानी स्पंज के अंदर ही जा रहा है. हाइड्रा के अंदर वो क्या होता है, पूरा का पूरा पानी जा रहा है, तो पूरा जो ऑक्सीजन है या फूड है उन्हें उस पानी से ही मिलता है. द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और साथ में जैसे पानी इनके अंदर से जाके पास थ्रू हो रहा है तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको इसमें से बाहर निकाल देता है, मूव आउट कर देता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. सो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आर थिक ब्लड वेसल्स, बड़ी मोटी मोटी जो है ब्लड वेसल्स है. वेन्स क्या है, वेन्स आर द थिन ब्लड वेसल्स, ये पतले वाले हैं. दे ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये जो है ब्लड को हार्ट से दूर, मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट. अब इसमें क्या, पूरी बॉडी से ये क्या करेंगे, हार्ट की तरफ जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे. दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पल्मेनरी आर्टरी. तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह में ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड इनको हार्ट से मिलता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में ये पहुंचाते हैं. अब वेन्स क्या करती है, इनके अंदर दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट द, अब सेम वही यहाँ पे पल्मेनरी आर्टरी के पास नहीं जाता है, और ये वेन वाला भी इसको छोड़कर बाकी सारी बॉडी से ब्लड लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है वो हार्ट तक पहुँचाते हैं. देयर आर नो वॉल्स प्रेजेंट, इसमें कोई भी वॉल नहीं होते हैं. वॉल्स आर प्रेजेंट विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. इसमें वॉल्स होते हैं और जिनका काम क्या है, वो ब्लड को सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो करते, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देते. ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब ये पोटैटो है, शुगर सॉल्यूशन है. शुगर सॉल्यूशन ये वाला जो नीचे दिया है, यहाँ पर एक पिन लगी है, ठीक है.
नाउ नीचे वाटर है. अब व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ टाइम के बाद क्या होगा. सो वी विल फाइंड एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. तो ये कैसे हो गया, पहले तो इतना था, अब इतना कैसे पहुंच गया. हाउ डिड द वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो, तो पानी अंदर कैसे गया. सो फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर. थोड़े बहुत डिस्टेंस के लिए वाटर ट्रेवल कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में. हाउ कैन यू रिलेट दिस एक्टिविटी टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, तो इससे क्या हम जो है ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं प्लांट्स में. अब देखो पानी क्या था, पहले वाटर सॉल्यूशन इतना था, फिर नीचे पानी था, इसमें नहीं था, लेकिन ये पानी यहाँ तक पहुँच गया. यानी कि प्लांट्स में भी इसी तरह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन या बाकी चीज़ें होती हैं. सो इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स टू द रूट फ्रॉम द सोइल. तो इसी तरह रूट से जो है मिट्टी से जो होता है सोइल में जो जितना भी वाटर होता है या फिर फूड के न्यूट्रिएंट वगैरह मिलेंगे वो सब यहाँ से रूट इसी तरह से लेती है जैसे यहाँ पोटैटो में ऊपर गया. Now long answer type question, label the given diagram and explain the process of circulation of the blood in human body. So यहाँ पर आपके हैं A vena cava, right atrium, right ventricle, aorta, pulmonary artery and pulmonary vein, left atrium and left ventricle. अब इनका काम क्या है. So the right atrium and ventricle receive blood rich इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सा ब्लड मिलता है इनको, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द वेन कैवा. सो जो वेन कैवा है उससे क्या होता है, इन्हें वो सारा ब्लड मिल जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है. द कलेक्टेड ब्लड इज देन प्लम्ड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहाँ थी, यहाँ पर ई वाली, ठीक है. सो उसके बाद सारा का सारा ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है प्यूरिफिकेशन के लिए. उसके बाद ये क्या करेंगे, उसको लंग्स तक पहुँचाते हैं. नाउ इन द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस. वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेज का, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन आती है. और प्यूरिफाइड ब्लड इज सेंट बैक टू लेफ्ट आरटीएम. उसके बाद जो आपका लेफ्ट आरटीएम था यानी कि जो आपका जी वाला पॉइंट है वहाँ पे फिर से ब्लड को भेज दिया जाता है थ्रू द पल्मोनरी वेन. तो उसके थ्रू जो है वापस वो भेज दिया जाता है जो कि है आपका ये वाला. इसके थ्रू सारा ब्लड फिर से यहाँ जी वाले पार्ट में आ जाता है. इट पम्प्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद उसे वहाँ जो है पंप किया जाता है, छोड़ दिया जाता है. व्हेन इट टर्न्स पंप ऑफ द प्योरीफाइड ब्लड ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द अरोटा. और जैसे ही वो सारा का सारा ब्लड वहाँ इकट्ठा हो जाता है, प्योरीफाई ब्लड जो आ जाता है, तो जो ओर्टा है उससे जो है सारा का सारा ब्लड बॉडी में फिर से उसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता रहता है. लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. सो यूरेटर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द किडनी. किडनी की क्या क्या फंक्शन है. सो किडनीज हेल्प टू अब्जॉर्व द यूजफुल सब्सटेंस. तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस है किडनी उनको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है और बैक इनटू द ब्लड, उनको उधर डाल देती है ब्लड में. एंड थ्रू आउट द वेस्ट डिजोल्व इन द वाटर एज यूरिन. और जो भी वेस्ट होता है उसको वाटर में डिजोल्व करके एज ए यूरिन उसको बाहर निकाल देती है. वाई इज देयर अ नीड ऑफ डायलिसिस इन सम पीपल. कुछ लोगों में डायलिसिस की जरूरत क्यों होती है. सो डायलिसिस इज नीडेड व्हेन द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन. जब जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है जिसमें से मतलब जो जिसका काम ही है चीज़ों को निकालना, वो ऑर्गन जैसे कि किडनी बिकम डैमेज, वो डैमेज हो जाए या काम ना करे, नॉन फंक्शनल हो जाए ड्यू टू सम इंजरी और इन्फेक्शन. सो इस वजह से डायलिसिस करना पड़ता है. नाउ द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ऑन दिस. सो ब्लड इज अ फ्लूइड. ब्लड जो एक फ्लूइड है विच फ्लो इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, चलती है, घूमती है. It transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. ये जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग. लंग से ऑक्सीजन लेता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के लिए लेकर जाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ये रिमूवल के जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी का वो भी रिमूवल के लिए लेके जाते हैं. ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ अ फ्लूइड. ब्लड क्या है, कंपोज्ड है फ्लूइड का, कोल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा होता है इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. जिसमें जो अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं सस्पेंड होते हैं, रहते हैं. मतलब वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल, जिन्हें आरबीसी बोला जाता है, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट, जिनके अंदर एक रेड कलर होता है या पिगमेंट होता है जिससे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है इसे
टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, सारे सेल्स और सारे बॉडी के पार्ट्स में. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बॉडी के हर एक सेल को, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिले. सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड. और जो प्रेजेंस है हीमोग्लोबिन की, उसी की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड दिखाई देता है. वाई डज द कलर ऑफ ब्लड अपीयर रेड? तो क्यों होता है, अभी हमने देखा. सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है हमारी बॉडी में, या कैसे होती है? सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ कैरियर मोलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है कैरी करता है, उसे सारे बॉडी पार्ट्स, सारे सेल्स में पहुंचाता है. वट रोल डज ब्लड प्ले इन द बॉडी? अब ब्लड का रोल क्या है हमारी बॉडी में? सो ब्लड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस. सारे जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जो फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर और सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड का काम है. साथ ही ऑक्सीजन लेकर हमारे लंग्स से टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाना. और जो भी वेस्ट है हमारा उसको भी रिमूव करना हमारी बॉडी से. सारे काम कौन करता है? ब्लड करता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी में प्ले करता है. इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, या टॉपिक आप जो भी बोल सकते हैं. कोई भी डाउट अगर इसमें है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.